परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरुतड़ि द्युति विनंदक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा माधव की महती अनुकंपा से श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के तत्वावधान में त्रिवटीनाथ भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति भूमि बरेली के इस पवित्र परिसर में वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के पावन भक्ति अनुष्ठान के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी महाराज व्यास मंचासीन हैं। शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके कदाचित वे संपूर्ण मानव जगत को भागवतामृत पान करा रहे हैं। प्रभु ने गर्भ प्रवेश करके परीक्षित को बचाया और ये ब्रह्मा की सृष्टि का एकमात्र ऐसा महापुरुष है जिसने दुनिया में जन्म बाद में लिया, भगवत दर्शन पहले कर लिया। ये परीक्षित हैं, लेकिन कुछ भी तो छुपता नहीं भक्तों से। मैं कल कह रहा था कि जैसे जीव की कोई चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती, वैसे भगवान की कोई चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलती। ये कितना ही नाटक कर ले, कितना ही बख्तर पहन ले, कितना ही कुछ भी बन जाए, 12 बन जाए, चाहे मछली बन जाए, चाहे परशुराम हो जाए, चाहे घोड़ा बन जाए, है ग्रीव। भक्त की आंखों पे ऐसी दूरबीन होती है भक्ति की कि उसमें मुरली वाला उन्हें दिख ही जाता है। वो कितना ही नाटक कर ले। माता कुंती ने बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति गाई अजीत जी बदल के। माता कुंती कहती है, जगदीश्वर है, जगत धाता है, जगन्मय है, जगत कारण कारक, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। आप पुरुष हैं, पुरुष केवल परमात्मा कृष्ण है और कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष का अर्थ होता है पुरुषु इंद्रियेषु अंतर्यामी तया शेषे इति पुरुष। जो अंतर्यामी स्वरूप से प्रत्येक इंद्रिय में प्रतिष्ठित रहे वो पुरुष है और वो केवल गोविंद है। इसलिए तो मीरा कहती है कि पुरुष तो खाली कन्हैया है, बाकी तो सब गोपी है। ईश्वरम प्रकृते परम, आप ईश्वर हैं, प्रकृति से परे हैं। ये मनुष्य के सामने पर्दा पड़ा है माया का, माया जवनिका छन्नम। इस माया के पर्दा की वजह से जीव आपको देख नहीं पाता है। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी मुनिंद्र, बड़े बड़े मनीषी तत्वज्ञ समाधि लगाकर भी आपको समझने में अक्षम रहते हैं, समर्थ नहीं हो पाते मेरे गोविंद। तो कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं आपको कैसे समझ सकती हूं, मैं तो एक नारी हूं। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करना चाहती हूं मैं। आप भगवान हैं, आप जगतमय हैं, आप जगत धाता हैं, आप जगदीश्वर हैं। तुम निर्गुण होकर भी सगुण हो, सगुण होने के बावजूद निर्गुण हो।
मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गोविंद बोले, ए बुआ क्या बोलती हैं आप? भगवान जगदीश्वर, जगत धाता, जगन्मय, जगत कारण, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं हूं आपका भतीजा, वो भी सबसे छोटे वाला। आपके भाई वसुदेव जी की सबसे छोटी संतान हूं मैं। मैया बोली, नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो गोपाल। किसी को बुआ बनाओ, किसी को फूफा बनाओ, किसी को बाबा दादा बनाओ, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा केवल तुम ही हो। और आज मुझे सत्य कहने से कोई रोक नहीं सकता। आज मुझे कोई रोक न पाएगा। आज मैं अपने मन की सारी बातें कहना चाहती हूं। आज कुंती तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है, यह तुम्हारी कृपा है। आज मेरे पांचों बेटे सुरक्षित हैं, गोविंद, यह तुम्हारी कृपा है। आज मेरा वत्स युधिष्ठिर भारत का सम्राट बना, यह तुम्हारी कृपा है। भगवान मुस्कुराए और युधिष्ठिर जी की ओर देखकर बोले, देखा आपने दादाजी, हमारे भारत में कई जगह बड़े भाई को दादा बोलते हैं लोग। बंगाल में तो बोलते ही बोलते हैं। कृष्ण बड़े भाव से युधिष्ठिर को कभी कभी दादा बोलते। देख रहे हैं आप, मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है। भीम दादा आपने सुना, बुआ मेरे को भगवान कह रही है। मैं भगवान हूं। अर्जुन, मोहर लग गई, आज हम भगवान हैं, हम जगदीश्वर हैं, मेरी बुआ बोलती है। नकुल सहदेव, आज तो भैया प्रमाण पत्र मिल गया कि हम भगवान हैं, मेरी बुआ ने कहा है। और जब बुआ ने बोल ही दिया है कि हम भगवान हैं, तो हाँ, हम कहते हैं कि हम भगवान हैं। और जब हम भगवान हैं तो भगवान से तो सब मांगते, और मांगते हैं तो तुम ही पीछे क्यों रहते हो? सब मांग लो, और जिसको जो चाहिए सो मांग लो, बिना संकोच के मांग लो। भगवान तो अब हम हो ही गए। और क्योंकि पांचों पांडवों में बड़े तो युधिष्ठिर जी हैं, तो पहले मांगने का अधिकार उन्हीं को होगा। आप कहिए क्या चाहिए? युधिष्ठिर जी रो पड़े, बोले, गोविंद क्या मांगूं आपसे? आपकी इतनी करुणा है, इतनी दया है, मैं कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और आज देना ही चाहते हो तो सिर्फ एक वरदान दे दो। जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियां आवे, कितना भी वैषम्य मेरे जीवन में आ जाए, मैं कभी धर्म को नहीं छोड़ूं, कभी सत्य को नहीं छोड़ूं, हमेशा सत्य के पथ पर चलता रहूं। यह आशीर्वाद मुझे प्रदान कर दो। तुम्हारी कृपा के बिना अशक्य है। भीम की ओर देखा। भीमसेन बोले, हम क्या मांगे? दुनिया हमको पेटू बोलती है, संसार हमको भोजन भट्ट कहता है। अब क्या करूं? मेरा ब्रेकफास्ट इतना तगड़ा है तो मेरा तो कोई दोष नहीं है। तुमने ही ऐसा बना दिया है ढांचा, शरीर जो इतना चलता ही चलता है। अब उसमें तो कोई मैं कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। पर एक वर दे दो मुरलीधर। खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते रोते, हर परिस्थिति में मेरा मदन गोपाल मुझे याद आता रहे, तुम्हारी स्मृति मेरे मन में बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, कोई भी पदार्थ नहीं मांग रहा है। भीम की बगल में खड़े थे अर्जुन। कृष्ण बोले, तुम भी कुछ कहो श्रीमान। अर्जुन बोले, क्या मांगना है? मेरी तो वही प्रसिद्ध और पुरानी मांग है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। अब मेरे गुरु श्री कृष्ण और मैं उनका लाडला शिष्य, ये भाव मेरे दिल से कभी निकले नहीं। बस यही वरदान दे दो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन की बगल में खड़ी थी द्रौपदी।
गोपाल जी बोले, तुमने कुछ नहीं कहा पांचाली? द्रौपदी तो रो पड़ी, महाराज अपनी साड़ी का पल्लू फहरा दिया। गोविंद क्या मांगू मैं? कृष्ण बोले, आज भुआ ने प्रमाण पत्र दिया, कुछ भी मांग लो। तुम्हें मांगने में विलंब होगा देवी, लेकिन अपन देने में तो देरी करेंगे ही नहीं। द्रौपदी बोली, मेरी तो एक ही मांग है कि मुरलीधर मेरा सखा और मैं उनकी सखी। ये दृष्टि, ये भावना, ये मेरे हृदय से कभी निकले नहीं केशव। गोविंद द्रौपदी को सखी बोलते हमेशा, और द्रौपदी उनको सखा, भ्रातृ रूप, भाई रूप मानती। नकुल सहदेव से पूछा, तुम भी कुछ मांगो। नकुल सहदेव ने कहा, आपकी सेवा का सुष्टु अवसर मिले और अपने समस्त भाइयों के चरणों में बैठकर तुम्हारा गुणगान गाएं, कुछ नहीं चाहिए। अब इन सबकी बगल में खड़ी थी मेरे गोविंद की लाडली छोटी बहन सुभद्रा। कृष्ण जिसको प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं और जिसके जीवन में भयंकर तकलीफ आई, उसका एकदम इकलौता जवान बेटा अभिमन्यु युद्ध में मार दिया कौरवों ने, और उसकी विधवा सगर्भा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को कृष्ण ने गर्भ प्रवेश करके बचाया, नहीं तो सुभद्रा का तो वंश खत्म ही हो रहा था। गोविंद ने सुभद्रा के सिर पे हाथ रखा, बोले, तू कुछ नहीं मांगेगी? सुभद्रा बोली, मैं क्या मांगू? मैं क्या वरदान मांगू? कुब्जा जैसे ही मांग लूं? तुमसे कुछ मांगा जाए? भगवान ने कहा, तू मांगने में देरी करेगी सुभद्रा, मैं अवश्य दूंगा। और सुन, तुम्हारी सासू जी, मेरी बुआ जी, कुंती माता ने मुझे आज भगवान कहा है, यदि तो त्रिलोकी का सम्राट होना चाहेगी ना, मैं सत्य कहता हूं, इंद्र का पद तुझे प्रदान कर दूंगा। आकाश में इंद्र खड़े थे, बोले, मेरी गद्दी तो गई। वैसे ही हमारी गद्दी का बोल्ट तो ढीला ही रहता है, कोई जरा भी मृत्युलोक में तपस्या करे तो अपना सिंहासन पहले ही हिल जाता है। और आज तो सुप्रीम पावर के सामने खड़ी है सुभद्रा, खास भाई भी है, पता नहीं क्या मांगेगी। जो मांगोगी सो देंगे। सुभद्रा बोली, दे पाओगे? कृष्ण बोले, 3 वचन भरता हूं, जो मांगेगी सो दूंगा, दूंगा, दूंगा। माता कुंती को टेंशन हो गया, खास बहन है, लाडली, कोई संसार की वस्तु न मांग ले। युधिष्ठिर जी सोच रहे कि जो प्रभु की इच्छा। अर्जुन बड़े गंभीर हैं कि वैसे तो हमारी पत्नी है, कृष्ण की बहन है, संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता देनी तो नहीं चाहिए, पर क्या मालूम। गोविंद ने सजल नेत्रों से सुभद्रा को देखा, सिर पे हाथ रखे, बोला, मांग देवी। सुभद्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फहरा दिया। देना है तो सिर्फ एक बर दे दो गोविंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कब बात विद्यई कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। एक ही बार दे दो। क्या मांग रही है सुभद्रा, ध्यान से सुने। हे गोविंद, मेरा जो मन है ना वो राजहंस है, और तुम्हारे जो चरण कमल है ना वो एक पिंजरा है। बस वर देना है तो एक ही दे दो कि मेरा मन रूपी हंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजर में आज ही फंस जाए, और मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण।
तुम्हारे चरणों की सेवा, तुम्हारे चरणों के चिंतन के अलावा ये मन और कुछ न करे, बस यही कर दे दो। गोविंद ने दौड़ करके सुभद्रा को हृदय से लगाया। अरे पगली, मेरे चरणों की प्रीति मांगती है अभी से। मेरे चरणों में प्रेम तो लोग तब करते हैं जब 32 दांत बाहर निकल आते हैं। मेरे चरणों में प्रेम करने तो लोग तब चलते हैं जब कमर 3 जगह से तीर कमान की तरह झुक जाती है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों से सुनना बंद हो जाता है। और तू इस युवा अवस्था में मेरे चरणों की प्रीति मांगती है। बोले प्राण प्रयाण समय कफ बात कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। आपके प्राणों का प्रयाण का जब समय आता है, जीव के प्राणों को निकलने का जब टाइम आता है गोविंद, तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता, कंठे घुरघुरायते, फिर दुनिया की सारी बातें याद आती हैं, तुमको जीव भूल जाता है। इसलिए बचपन से यदि तुम्हारे चरणों में प्रीति नहीं है, युवा अवस्था में भी संभल कर तुम्हारे चरणों का चिंतन नहीं किया, तो बुढ़ापे में क्या करेगा? मेरा मनरूपी राजहंस आज ही लग जाए चरणों में, यही वर दे दो। दौड़कर गोविंद ने हृदय से लगाकर अर्जुन की ओर देखा। मेरी बहन है, संसार की वस्तुओं को प्राथमिकता कैसे दे सकती है? माता कुंती गदगद हो गई, धन्य है मेरी बहू। कोई संसार की वस्तु नहीं, न किसी ने राज मांगा, न किसी ने महल मांगा, न किसी ने सोना मांगा, न किसी ने चांदी मांगी, और किसी ने मुक्ति भी नहीं मांगी। मुक्ति हूं नौ न सीखारी लागे। मुक्ति की तो कामना ही नहीं करता भक्त। मुक्ति निरादर भगत लुभाने। लेकिन क्रांति तो तब आ गई जब माता कुंती के मांगने का टाइम आया। गोविंद ने कहा, भुआ सबने कुछ मांगा और तुमने ही तो मुझे भगवान कहा, तू कुछ मांगेगी नहीं? माता कुंती बोली, मांगते वो हैं जिन पे कुछ होता नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं मांगू क्या? कृष्ण बोले, तू कुछ भी मांग करके देख, और मांगना ही पड़ेगा आज तो। माता कुंती ने कहा, देना ही चाहते हो गोविंद तो मुझे सिर्फ एक वर दे दो। माता कुंती कहती है, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे, एक दुख दूर नहीं हो तब तक दूसरा दुख आ जाए, और दूसरा नहीं मिटे तब तक तीसरा दुख आ जाए। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तम्। बस मुझे यही वर दे दो कि मुझे दुख पर दुख मिले, विपत्ति पर विपत्ति आए। बुआ क्या मांग रही है तू? ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? और माफ करना, ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। जीवन में तूने एक दिन भी सुख पाया हो मुझे याद नहीं हुआ। जीवन में कभी तूने सुख पाया है? आप जरा कुंती के जीवन पर थोड़ी नजर डाल करके देखो। महारानी कुंती का जन्म हुआ मथुरा में। ये सूरसेन महाराज की बड़ी बेटी, बड़ी लाडली बेटी। कुंती कई बहनें हैं पर कुंती बहुत लाडली है। लेकिन सूरसेन महाराज के एक मित्र हैं राजा कुंती भोज, और कुंती का वास्तव के नाम था प्रथा। तो कुंती भोज सूरसेन के पास में आकर के बोले, भैया हमारे घर बेटी नहीं है और ये बेटी तो तुम हमको दे दो। तो सूरसेन ने अपनी बेटी कुंती प्रथा कुंती भोज को दे दी, और कुंती भोज ने बेटी को लेकर के फिर उसका नाम कुंती रख दिया। नाम तो प्रथा था। बालक ये तो समझता ही है कि जन्म मेरा कहीं हुआ और पालन मेरा कहीं और जगह हो रहा है।
कुंती का बचपन बहुत सुख से नहीं बीता। महारानी कुंती की शादी हो गई तो एक ऐसे पुरुष के साथ में जो जन्म से ही पीलिया का मरीज, महाराज पांडु, इनको पीलिया का रोग जीवन पर्यंत का था। पीला शरीर था उनका, इसीलिए उनको पांडु कहते हैं। और पांडु महाराज की दो पत्नी हैं, बड़ी हैं कुंती और छोटी है माद्री। बचपन सुख में बीता नहीं, पति मिला तो पीलिया का मरीज, और उस पति को भी ये शाप लगा हुआ है कि कभी भी सहवास की कामना से तुम स्त्री के पास में जाओगे, अपनी पत्नी के पास, तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, तुम मर जाओगे। पांडु महाराज अपनी स्त्री को काम भावना से छू नहीं सकते, ऋषि का शाप लगा। ये तो भला हो संत दुर्वासा का, जिसने कुंती को मंत्र दिया था, और उस मंत्र की वजह से कुंती को 3 पुत्र मिले गोद में। एक विवाह से पहले गोद में मिला था जिसको कर्ण कहते हैं, तो 4 हो गए। और माद्री जो छोटी हैं उनको गोद में 2 पुत्र मिले, नकुल सहदेव। एक दिन महाराज पांडु अपने आप को काबू न कर सके और कामासक्त होकर के महारानी माद्री की ओर दौड़े। माद्री ने कहा, महाराज मुझे छूना नहीं, आपको शाप लगाए, आप मेरी प्रार्थना मानिए। लेकिन राजा पांडु मन को काबू न रख सके, और जैसे ही माद्री का स्पर्श किया तुरंत उनकी मौत हो गई, एक क्षण में मर गए। माद्री ने सोचा मैं क्या करूं, महाराज मेरी वजह से मरे, इसलिए अपने दोनों बेटे नकुल सहदेव को कुंती को देकर माद्री सती हो गई। बचपन सुख से बीता नहीं, पति मिला पीलिया का मरीज, उसका भी कोई सुख नहीं, और भर जवानी में उस पति की मौत हो गई। एक भारतीय विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे कर सकती है, जिसके 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 बेटे 24 घंटे तैयारी में रहते हैं। कभी उसके बेटियों को जहर देकर मारना चाहते हैं, तो कभी लाक्षा भवन में जलाकर मारने का षड्यंत्र करते हैं, तो कभी भरी सभा में उसकी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितने बड़े बड़े संकट। और उस वनवास में भी हर तीसरे दिन कौरव पहुंच जाते कि कैसे भी पांडव मर जाए, नष्ट हो जाए। बुआ तेरे पुत्रों ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, तेरे पुत्रों ने विपत्ति का सामना किया पर धर्म के विपरीत कभी नहीं चले, ये तेरा आशीर्वाद था। और उसका परिणाम ये हुआ कि कौरव लोग सब मारे गए, तेरे बेटियों को राज्य मिला, और महामना युधिष्ठिर आज राज्य गद्दी के अधिकारी बने। और आज भरी सभा में तूने मुझे भगवान कहा, और मैंने तुम्हें मांगने के लिए कहा बुआ, तो झोली पसार के तूने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरता, तू किस मिट्टी की बनी है। माता कुंती ने कहा, गोविंद यदि दुख में तेरी याद आती है ना, तो वो दुख ही सबसे बड़ा सुख है। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति, और गोविंद का स्मरण बने रहना सबसे बड़ी संपत्ति। और मैं सत्य कहती हूं, कृष्ण जब जब मेरे जीवन में संकट आया, जब जब मेरे पुत्रों के जीवन में तकलीफ संकट आया, तब तब आर्द्र होकर के हमने तुम्हें पुकारा, और जब जब तुम्हें पुकारा तब तब तुमने हमको दर्शन दे दिए। मैं कहां तक गिनाऊं? विशाख महाग्ने पुरुषात दर्शनात् असत समाया वनमास कृत्स्रत। और अभी अभी मेरी पौत्र वधू, मेरी नन्ही सी पौत्र वधू के उदर में प्रवेश करके तुमने मेरे पड़पोता प्रपौत्र को बचाया। ये दुख का ही तो परिणाम है। और आज मेरी आंखों के सामने परमात्मा खड़ा है, जगदीश्वर खड़ा है, ये मेरे दुख का ही तो फल है।
कबीर जी कहते हैं ना कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा का विस्मरण करा दे, और ऐसे दुखों तो मैं बार बार सिर पर रखना चाहूं जो गोविंद की याद कराता है, जो गोविंद का स्मरण कराता है। हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में कह रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब जीव तुम्हें भूल जाए, जब जीव तुम्हें विस्मृत कर दे। माता कुंती ने दुख नहीं मांगा, ध्यान देना। माता कुंती ने कहा यदि दुख में तेरी याद आती है गोविंद, तो मैं वो दुख ही चाहती हूं, क्योंकि वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है जो भगवान का स्मरण कराए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बांके बांके बिहारी तुम्हारी याद बनी रहे। विपत्ति क्या है? तुम्हें भूल जाना विपत्ति है, और तुम्हारी याद बने रहना ये संपत्ति है। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। और यदि दुख में तुम्हारी याद आए, यदि दुख में तुम्हारा स्मरण होवे, इससे बड़ी कोई संपत्ति संसार में नहीं है। वो मुझे चाहिए। चरणों में गिर गई कृष्ण, बुआ ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बहुत दुख भोगा मेरी बुआ ने, तो एक काम करो ना, स्नेह पासमिमाम चिंदी, मेरे मन में स्नेह रूपी, ये ममता रूपी जो डोर बंधी है ना, इसको खोल दे मुरलीधर। ये टूटती नहीं है। कृष्ण बोले टूटी हुई है। और जिनकी टूट जाती है ना, उनको लगता है कि हम बंधे हुए हैं क्या। भगवान रुक गए। जाना था उनको श्री द्वारिका, लेकिन रुके। कुंती भुआ का भाव है, सब लोगों का मन तो रखना है। युधिष्ठिर जी को प्रभु ने समझाया, असल में तो उनको भीष्म का दर्शन करना है। पितामह भीष्म के पास में कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गए। पांचों पांडवों ने भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। आंखों में आंसू आ गए। भीष्म के, मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए प्रभु आपका पदार्पण हुआ है। भगवान ने प्रणाम करते हुए कहा, पितामह पांडव आजकल राजा बन गए। भैया युधिष्ठिर है ना, ये पृथ्वी के सम्राट बन गए। आप आशीर्वाद दे दीजिए। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन का जो पवित्र अनुभव है, अपने अनुभव रूपी अमृत तुल्य जल के द्वारा पांडवों के जीवन की बगिया को आप सिंचित कर सकते हैं, और वो पांडवों के लिए बहुत बड़ा आशीष आपका होगा। भीष्म ने कहा, उपदेश करना तो मुझे आता नहीं, पर तुम्हारे आदेश को तो मैं अध्यादेश मानूंगा, क्योंकि आपके आदेश को नहीं मानना भी तो ठीक नहीं है।
इसलिए गोविंद वो मानना तो मुझे चाहिए और अवश्य मानूंगा। भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण छिदा है। पांडवों से कहते हैं बेटा तुम गृहस्थ हो, और गृहस्थ व्यक्ति के लिए पहली बात है भाग्य पर कभी विश्वास न करे। जो ये मानकर चलते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो गृहस्थ जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकते। कन्फर्म है, बहुत ध्यान से सुनना। भीष्म कहते हैं भाग्य नाम की कोई चीज स्वतंत्र नहीं होती। दैव दैव आलसी पुकारा, जो ये कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो आलसियों का लक्षण है। भाग्य पर विश्वास मत करो, निष्ठा से कर्म करो, और कर्म बहुत निष्ठा से होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ये बड़ा जरूरी है, व्यक्ति को कर्मशील उद्योगशील होना चाहिए। भाग्य पर विश्वास मत करो। आज का दुष्कर्म ही कल दुर्भाग्य बनेगा, आज का सत्कर्म ही कल सद्भाग्य बनेगा। इसलिए कर्म करो। और गृहस्थ का दूसरा नियम है ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ। कमाइए धन, प्रयास करो हम ईमानदारी से कमाएं। चेष्टा करो किसी को तकलीफ नहीं दें और हम द्रव्य अर्जन करें। खूब धन कमाना चाहिए, और जितना कमाते हो उसका 10वां अंश दान में दो। बोलो जय श्री कृष्ण। दान करने से धर्म की वृद्धि होती है। शरीर पवित्र होगा सेवा करने से, धन पवित्र होगा दान करने से। लेकिन दान अच्छी जगह करो। अपात्रे दीयते दानम तद्दानम तामसम स्मृतम, गीता में कृष्ण कहते हैं दान सत्पात्र को करो। जहां तुम्हारे धन का सदुपयोग होता है वहां जरूर दान करो, करना ही चाहिए। सदुपयोग हो ये चेष्टा करो। गौ सेवा में दान सबसे बड़ा दान है। आज बहुत बड़े दुर्भाग्य का दिन है भारत का। आज बहुत बड़ी तिथि है भारत में दुर्भाग्य की। मैं बहुत स्पष्ट नहीं करूंगा, आप समझना। आज की डेट में केवल पश्चिम बंगाल में 1 लाख गायों की हत्या हुई है। आज वो दिन है। मेरे पास सवेरे कलकत्ता से फोन आया किसी माता का। वो शिष्या हैं और उनका नियम है कि वो जब तक प्रणाम न कर ले पानी नहीं पीते। रोए ही जाए रोए ही जाए। मैंने कहा क्या हुआ? आपको मालूम है आज क्या है? मैंने कहा हाँ मालूम है। कल कलकत्ते के इस रोड पर निकलना दूभर था। ट्रकों में गायों को ठूस ठूस करके ला रहे थे। और गुरुजी आज अकेले पश्चिम बंगाल में 1 लाख गायों की हत्या हुई है। आज नित्य तो होती ही है। हम तिलक फोटा लगाए घूम रहे हैं, चोटी लटकाए घूम रहे हैं। क्या फायदा हमारे जीवन का? मेरे गोविंद के राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भारत में हजारों गायों का कत्ल रोज होता है और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। और जो करने की ताकत हमारे पास में है उसका हम उपयोग ठीक नहीं कर पाते। हमें यह प्रयास करना चाहिए,
उसी व्यक्ति को गद्दी नशीन करें जो तुम्हें वचन दे के मैं समूल गौवंश की हत्या को भारत के माथे के कलंक के रूप में जो है उसको मिटाऊंगा, उसको वोट दो। हम भूल जाते हैं, हम बहक जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। और मैं बिना किसी संकोच के बोलूं तो भारत माता के माथे पर जब तक गौ हत्या के कलंक की कालिक रहेगी तब तक ये राष्ट्र कभी उन्नत नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तकलीफें भोगेगा। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे कि हमारा अमेरिका में हजारों गायों को काट देते। मैंने कहा अमेरिका में गाय होती नहीं। अमेरिका में गाय होती हो तो मुझे बताओ। वेद में लिखा है गाय वो होती है जिसका कंधा ऊंचा होता है। जिसका कंधा ऊंचा है वो गाय होती है। और वो गाय भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा विश्व में किसी भी कोने में कहीं नहीं होती, वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप में होती है। जो गाय मेरे गोविंद को प्राणों से ज्यादा प्रिय है। यहां सवेरे योग शिविर चल रहा है। श्री प्रहलाद व्यास जी मुझसे मिलने आए कल। राजस्थान में एक बहुत सुंदर गौशाला है, पथमेड़ा। पथमेड़ा की गौशाला, वहां तकरीबन 2.5 लाख गायों की सेवा होती है रोज। 20,000 तो केवल नंदी हैं, भगवान शिव जिस पर विराजते हैं। कैसी गाय की सेवा करते हैं। और जो संत उसके मुखिया हैं दत्त शरणानंद जी, वो 24 घंटे में 1 गिलास गौ माता का दूध पीते हैं बस। एकदम साधारण रहन सहन, चटाई पर विश्राम, गौ सेवा के लिए जुटे हैं। और जहां तक मुझे पता है तकरीबन 20 लाख रुपए रोज का खर्चा है उस गौशाला का, जिसमें 2.5 लाख गोवंश पालित हो रहा है। ऐसे गांव गांव में हम गौशालाएं बनाएं, घर घर में गौ सेवा हो, तो इस राष्ट्र के माथे से गौ हत्या का कलंक मिट सकता है। या तुम जो ठप्पा लगाते हो हर 5 साल में, उसमें ताकत है कि वो इस गौ हत्या को मिटा सकता है। और वो हम कर सकते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं गौ माता की सेवा के लिए दिया गया दान सर्वोच्च दान है। गौ सेवा के लिए दान करो, राष्ट्र की उन्नति के लिए दान करो, संस्कृति के उत्थान के लिए दान करो, समाज हमारा कैसे प्रोन्नत बने इसके लिए दान करो, हमारे देवालय सुरक्षित रहें इसके लिए दान करो, हमारा धर्म दिनों दिन उन्नति को प्राप्त हो इसके लिए दान करो। ये दान श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो दान धर्मान। अब कुआं में पानी है, कुआं में बहुत पानी है और हमने पानी खींचना बंद कर दिया। 10 वर्षों के बाद कुएं के पास जाओ तो लोग कहेंगे इस पानी को मत पीना, भारी हो गया है, पेट गड़बड़ हो जाएगा। और ये बोलिए कुआं बड़ा चालू है, इसका पानी पियो। कुआं में से रोज यदि हम जल खींचते जाएंगे तो नीचे से निर्मल पानी आता जाएगा, निर्मल जल आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही हम केवल धन कमाते जाएं, जमा करते जाएं, कमाते जाएं, जमा करते जाएं, तो वो धन हमारे बच्चों की बुद्धि को भी बिगाड़ेगा। उसमें से थोड़ा 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 दान करें तो धन पवित्र होता है। कुआं में से पानी निकलता जाएगा तो निर्मल पानी आता जाएगा। बड़ा जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं। हम ध्यान नहीं देते। शुभ कर्मों में दान करोगे तो धन की पवित्रता बढ़ेगी। फालतू जगह पैसे का दान मत करो कि तुमसे दान ले लिया फिर ऐसी कमरा बना करके महाराज जी विश्राम कर रहे हैं।
महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा पैसा। अरे भले आदमी, इसके लिए दिया था क्या? हमने तो गौ माता की सेवा को दिया, संत सेवा को दिया, राष्ट्र सेवा को दिया। समाज के उत्थान का काम करो। अपात्रे दीयते दानम। और तुम राजा हो बेटे, राजा का धर्म है, राजा का धर्म होता है प्रजा को बेटे से ज्यादा माने। स्वयं तकलीफ में आ जाए लेकिन प्रजा को कष्ट होने न दे। अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते न देखे। यदि मेरी आंखों के सामने कोई पाप कर्म अधर्म हो रहा है, शक्ति है तो डटकर के मुकाबला करो। मेरे रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते, और शक्ति नहीं है तो भैया आंख बंद करके वहां से उठ करके चले जाओ। लेकिन आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। कहते हैं भीष्म इतना बता रहे थे कि द्रौपदी हंस गई। भीष्म ने कहा बेटी तुम हंसी क्यों? तुम्हें मालूम नहीं मैं कुछ कहता हूं तो तुम्हारी सासू जी कुंती को भी कभी बीच में हंसने का साहस तो नहीं हुआ। तू हंसी क्यों बेटी? द्रौपदी तो एकदम घबरा गई। नहीं 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 दादाजी कोई बात नहीं है। बात तो कोई जरूर है बेटी, क्योंकि जो कुलीन नारी होती हैं, खानदान की महिला होती हैं, वो बिना कारण कभी हंसती नहीं बेटी। तेरी जरा सी हंसी में भी कोई न कोई कारण छुपा होगा। द्रौपदी बोली आज बड़े भारी आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, और यदि ये महापाप है तो ये महापाप आपने क्यों किया? भीष्म बोले मैंने? बोले याद करो पितामह, आज से तकरीबन 14-13 वर्ष पहले दुष्ट दुशासन मुझे सभा में खींच करके लाया। पापी दुर्योधन ने मुझे अपनी जंघा पर बैठने का इशारा किया, और मैं रोते हुए बिलखते हुए आपसे सभा में आकर के मैंने पूछा, एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाया जाना ये कहां का धर्म है? और पांडव लोग जब स्वयं जुए में हार कर दास बन गए तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? और मैं पढ़ी लिखी नारी हूं। प्राचीन भारत में तो स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थी। मैं कौरव पांडवों के संविधान को भली भांति जानती हूं। यदि आप जरा सी उंगली उठाकर इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं होती। मेरी साड़ी को पकड़ वो मुझे निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास करता। लेकिन मैंने देखा कौरव समाज, पांडव समाज के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भीष्म पितामह, मैं रोती रही, बिलखती रही, आपसे अपनी सुरक्षा की पुकार भीख मांगती रही, और आप नीति नजरें करके बैठ गए, एक शब्द बोले नहीं। और आज बड़े भारी ज्ञान का उपदेश करते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी तू बिल्कुल ठीक कहती है, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसने तुम्हें निर्वस्त्र होने से रोका नहीं। लेकिन बेटी उस समय दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था मैंने। पापी दुराचारी व्यक्ति का अन्न खाने से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी पुत्री, और मेरी आंखों के सामने मेरी कुलवधू का अपमान किया, और मैं कुछ कर न सका बेटी। लेकिन एक बात मैं कहूं जो कभी किसी को नहीं कही। द्रौपदी बोली बताइए। तो एक बात बता, अर्जुन ने मुझ में बाण मारे हैं, देखती है मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं। अब तू ही बता द्रौपदी, ये नन्हा सा अर्जुन जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया मैंने, अर्जुन मुझे बाण मार सकता है? मेरे हाथ में धनुष बाण हो बेटी तो देवताओं का सम्राट इंद्र भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकता। और ये नन्हा सा अर्जुन बाण मारता गया, मैं गिरता गया, वो मारता गया, मैं गिरता गया। मेरे रोम रोम में बाण छींच दिए इस बच्चे ने। और एक बात कहूं,
2000 बिच्छू यदि एक साथ डंक मार दें, 2000 बिच्छुओं से डंक मारने पर जो वेदना, पीड़ा, कष्ट होता है, उससे भी 1000 गुना कष्ट मुझे आज हो रहा है, क्योंकि मेरे रोम रोम में बाण छिदे हैं, पार निकल गए शरीर से। लेकिन मैं पूरे कष्ट को सह रहा हूं, पूरी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध किया था मैंने बेटी, उसी का तो प्रायश्चित है ये। भला अर्जुन मुझे मार सकता है? हो सके तो मुझे माफ करना पुत्री। द्रौपदी तो चरणों में गिर के रोने लगी, बाबा आपके मन को तकलीफ देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैंने तो एक प्रश्न किया था आपसे, भीष्म का इस कुंठा को लेकर मरना नहीं चाहता था मैं। आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। डटकर के मुकाबला करो। मोक्ष धर्म की व्याख्या की, दान धर्म की व्याख्या भीष्म ने की, बड़ा सुंदर बताया, सबको आनंद मिला। बोले अब मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, कोई उत्तर नहीं दूंगा, मुझे गोपाल से दो दो बातें करनी है। भीष्म ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से आंखें खोलकर टकटकी लगाकर कृष्ण को देखा। कन्हैया बोले क्या बात है पितामह? बोले आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं केशव। भगवान ने कहा क्या बात है कहिए। बोले पूछना नहीं, मांगना, मेरे को मांगना है। भगवान बोले मांगना और आप? हाँ। भगवान ने कहा तो चलो मांग लो, क्या चाहिए? पितामह बोले मेरी एक बेटी है, उस बेटी को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। हे केशव, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, और मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आज आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि इतना सुंदर पति, इतना सुंदर वर मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को और कहां मिलेगा। बस मैं यही आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, मुझे आप ये वर प्रदान कर दें, और कोई आकांक्षा नहीं है। भीष्म कहते हैं मुझे याद आ रही है वो झांकी, आपने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं केवल रथ चला सकता हूं भैया, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। लेकिन आप पांडवों की सेना में अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के आए गोपाल, और मैं कौरवों की सेना का सेनापति बना। और मैंने जब आपको अपनी आंखों के सामने अर्जुन के रथ पर बैठे देखा तो मुझे याद आ गई, मेरे गोपाल जी ने प्रतिज्ञा करी है कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, रथ में बैठे बैठे मैंने प्रतिज्ञा कर ली, आज भगवान को शस्त्र ग्रहण नहीं कराया तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं, मैं भी गंगा का पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। कर ली प्रतिज्ञा। और भीष्म ने बाणों की बौछार लगा दी। इसकी प्रतिज्ञा ही देखनी है मुझे, टेढ़ी टांग वाले की। और ऐसी बौछार लगाई बाणों की, अर्जुन का मुकुट गिर गया। यहां बाजू में बंधने वाले जो बाजू बंध हैं वो टूट कर गिर गए। अर्जुन का कवच टूट गया। 2-4 बाण तो भीष्म ने घोड़ों में भी मार दिए। अर्जुन की ध्वजा गिरने लगी, वो ऊपर जो लगता है छत्र सा वो टूट के गिर गया। पसीने पसीने हो गया अर्जुन, और एक हाथ बाण तो भीष्म ने कृष्ण के चरणों में भी मार दिया। भगवान बोले अर्जुन कुछ कर भाई, ये बूढ़ा बाबा कमाल कर रहा है। अर्जुन बोले भीष्म पितामह नाम है इनका, इनसे युद्ध करना मजाक नहीं केशव। भीष्म ने बाणों की बौछार, और एक बाण में लाखों बाण निकल पड़े।
जब देखा कि अर्जुन तो बेचारे तरकस में से निकाल नहीं पाते, तब तक तो भीष्म का बाण काम कर जाता है। मेरे गोविंद ने देखा ये बूढ़ा बाबा तो मार डालेगा मेरे प्यारे अर्जुन को, और कन्हैया से देखा नहीं गया। मेरे गोविंद तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े, घोड़ों की लगाम छोड़ दी, और सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का। उस टूटे हुए चक्के को मेरे गोविंद ने उठाया, और जैसे ही भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक दिए, तलवार फेंक दी, और हाथ जोड़कर बोले, आओ केशव, आपका स्वागत है। और दोनों भुजाएं फैला करके कहा, मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यही तो मैं चाहता था, और मैं पास हो गया। आज बाणों की सैया पर पड़े पड़े भीष्म रोते हुए बोले, टूटे हुए रथ के चक्र को लेकर के सुदर्शन की भांति मुझे मारने दौड़े, वो हृदयंगम हो जाए जाके। भगवान ने सिर पर हाथ घुमाया, पितामह आप 1000 वर्ष तक जीवित रहो, आपको तो इच्छा का वरदान प्राप्त है, इच्छा मृत्यु का। भीष्म ने कहा, अब जीने की कोई तमन्ना नहीं है। उनको फिर भी छूटा नहीं। कभी हनुमान चालीसा लेके बैठ जाते हो, कभी सुंदरकांड ले, अरे जाता हूं देवी जाता हूं, ऐसे चलता है। लेकिन घर स्वर्ग कब बनता है? जब दोनों धर्मात्मा हो जाएं, दोनों एक से हो जाएं, वो घर स्वर्ग है। और परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान हैं कि उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा धर्मवती है। इतने बड़े राष्ट्र भारत के मालिक, लेकिन पति पत्नी दोनों पूजा में बैठ जाते, आंख बंद करके माला जप रहे हैं तो फिर कुछ नहीं। हम लोग तो कथा भी सुनते हैं ना, हाँ, व्यास जी की नजर बसते ही नीचे सिर करके मोबाइल में शेयर मार्केट का भाव पूछ लेते हैं। जल्दी बता, अभी कीर्तन चल रहा है, जल्दी बोल। हाँ, नहीं, कथा में बैठो तो कथा के हो जाओ। गोविंद के भजन में तुम ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो 24 घंटे में चलो 45 मिनट निकालो, पर जिस समय प्रभु के सामने बैठो दुनिया को भूल जाओ, तादात्म्यपन्न हो जाओ। हम गलती करते हैं, दोनों बैठ जाते पूजा में तो बिल्कुल कुछ नहीं। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। राजर्षि परीक्षित बड़े भाव निमग्न हैं, और भगवान की इतनी कृपा कि उनके 4 पुत्र हो चुके हैं, और बड़े का नाम जन्मेजय है। परीक्षित ने सोचा 45 के तो हम हो रहे हैं, 50 के बाद तो घर वैसे भी छोड़ना है, क्यों 50 के बाद तो बनना आ जाता है ना जी। हाँ, 51 54 बन चलो, 50 के बाद बन। एक माता मेरे से बोली कलकत्ता में, बोले बन क्या जाए, बहुत पुरानी बात है, आप लोग बन 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 कहते हैं। अरे पहले बनों में मिलते थे फल, कोई वन में बास करे तो फल खा सकता था, झरने का पानी पी सकता था, स्वस्थ रह सकता था। अब वन में पेड़ ही नहीं है तो वन क्या भाड़ में जाए? बोलो जय श्री कृष्ण। वन में तो वृक्ष ही नहीं है। जहां पहले सुंदर वन था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी हैं, और आगामी 20 वर्ष बाद देखना आप भारत में ढूंढा करेंगे तो से वन किसे कहते हैं, वन होंगे ही नहीं। खेती खत्म हो रही है अब, खेती में भी लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, मंडियां बन रही हैं। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
फिर अन्न आया करेगा विदेश से, तराजू के एक पल्ला में सोना रखो, दूसरे पल्ला में गेहूं रखो। अमेरिका हमको फिर गेहूं देगा, सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका में होता है। इतना कृषि का कार्य वहां बढ़ रहा है दिनों दिन। और वहां एक पेड़ यदि आपने काट दिया, एक वृक्ष जरूरत पड़ने पर आप तभी काट सकते हैं जब 5 वृक्ष पहले लगा दें। एक भी वृक्ष आप काट नहीं सकते अनुमति के बिना। इतना हरियाली है अमेरिका, कनाडा, इन देशों में देखो आप। एक टुकड़ा आप कहीं डाल नहीं सकते कागज का। यहां से कोई आदमी गए थे घूमने, तो बेचारे वो घुमा रहा था, आदमी टैक्सी वैक्सी चलाता था। अब यहाँ की आदत के अनुसार उन्होंने कोई चीज खाई और इतना सा वो टुकड़ा जंगल में आ रहे थे गाड़ी में, ऐसे फेंक दिया बाहर। 2 मिनट के अंदर वो सायरन बजाते हुए पुलिस की 2 गाड़ी आ गई, रोक लिया। बोले तुमने कागज का टुकड़ा रोड पर कैसे फेंका? $500 का फाइन कर दिया। ड्राइवर बोला सर ये नए आए हैं इंडिया से, इनको पता नहीं है। बोले तो $500 और लगेंगे। बोले क्यों? बोले तैने क्यों नहीं बताया इनको? जगह जगह कैमरे लगे, आप कहीं गड़बड़ कर ही नहीं सकते। जंगल में भी कैमरे हैं और ऐसा अन्न उत्पादन होता है, आपसे क्या बताऊं। हम तो पेड़ों को काट रहे हैं, पशुओं को काट रहे हैं, पूछो मत। काटने पे तुल नहीं। 20 वर्ष बाद भूखों मरेंगे। और जो चीज रोकनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस चीज को वास्तव में रोकना चाहिए, पूछो मत। हाँ, राजर्षि परीक्षित बोले वन में जाना है 50 के बाद, तैयारी शुरू करो। आज घोड़े पर चढ़ के मंत्री महामंत्रियों को संग लेकर के थोड़े दूर गए और रास्ता भूल गए। जंगल इतना गहन के पता ही नहीं रहा। एक जगह जाकर के देखा तो परीक्षित अकेले पड़ गए, मंत्री महामंत्री सेनापति रास्ता भूल गए। और वहां परीक्षित ने देखा एक पैर से कोई बैल खड़ा है और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आया तो धर्म का एक पैर हट गया, 3 रह गए, सत्य, दान और दया। द्वापर आया तो धर्म के 2 ही पैर रह गए, दया और सत्य। लेकिन कलयुग आते आते तो धर्म का एक ही पैर बचता है और वो है केवल सत्य। कलयुग में जो थोड़ा बहुत बचा है संस्कार, वो सत्य के बल पर धर्म टिका है। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। वृंदावन में हमारी छोटी सी गौशाला है, श्री भागवत गौसेवा धाम। तो कभी कभी हम गौ माता लेने जाते हैं, जहां भी अच्छी गाय मिले। कभी लगे कि वृद्ध हो गई, दूध नहीं देती, उसको गौशाला ले आते हैं। तो पैंठ में गए, हमारे यहां कोसी में पैंठ है, बड़ी सुंदर सुंदर गौ माता। तो हम गाय लेने गए अपनी गौशाला के लिए, घर के लिए, सेवा के लिए। मैंने कहा भैया गाय गौ माता कितने की दी? उसने मूल्य बताया। हमने कहा देखो तुम ज्यादा बोल रहे हो, 39 साल हो गए।
पेट भी निकलने नहीं देते हो, क्या खाते हो? मैंने कहा 5 मन दूध पीते हैं गाय का रोज। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं कुछ बताओ ना, मैंने तुम्हें ही बता दूंगा तो मुझ पे क्या बचेगा। हाँ ये तो राजी रहन दो माता। प्राणायाम करिए, रोज करिए। नित्य करना चाहिए। जित संग जितेंद्रिय संग जीतो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। एकांत में बैठकर प्राणायाम करके धीरे धीरे परमात्मा चिंतन करो, क्योंकि वही सर्वोत्तम है, वही सर्वश्रेष्ठ है। सारी दुनिया में पहले कुछ नहीं था परीक्षित। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज कुछ भी नहीं था। केवल पर ब्रह्म परमात्मा थे, नारायण। और वे जैन शयन कर रहे थे जल में, तो नारायण के नाभि से कमल निकला, फूल, और उस कमल के फूल पर विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर ब्रह्मा जी को लगा मैं पैदा कहां से हुआ। कमल नाल की तंतु में प्रवेश करके फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। लेकिन ब्रह्मा को यह पता ही नहीं चला कि मैं पैदा कहां से हुआ। ब्रह्मा जी महाराज को 2 वर्ण सुनाई दिए, त प त प त प। 16वां 21वां तपस्या करी तो परमात्मा नारायण का दर्शन हो गया। भगवान ने लंबा हाथ करके ब्रह्मा का हाथ पकड़ा और बोले मैंने तुमको एक नाम दिया है विधाता, तुम सृष्टि का सृजन करो, मेरा आशीर्वाद। बोले महाराज थोड़ी सी ऊंची गद्दी मिल जाए तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। मुझे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आपने बनाया और मैं अभिमान करने लगा तो। भगवान बोले व्यक्ति अहंकार तभी करते हैं जब तक उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। मेरी सत्ता का ज्ञान हो जाए तो अभिमान नहीं करता। थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था। दुनिया को बनने के बाद भी सब में केवल मैं होता हूं, और दुनिया के बिगड़ने पर जो बचता है वो केवल मैं होता हूं। भाई मिट्टी का तुम कुछ भी बना लो, कैसा भी पेंट कर दो। नुमाइश मैदान में गया प्रदर्शनी में, एक जगह बड़ा सुंदर दरबार लगा था। मैंने कहा भैया क्या है? बोले बादशाह का दरबार है, मिट्टी के खिलौने। बोले ये बादशाह हैं और ये बेगम साहिबा हैं, ये वजीरे आजम हैं, ये हैं, ये हैं वो। मैंने कहा पूरा सेट कितने का दिया? बोले 500 का। लाओ दे दो, ड्राइंग रूम में सजाएंगे। अब लाकर के ड्राइंग रूम में कांच वाच के उसमें खिड़की में रख दिया। जो भी आवे ये वजीरे आजम, ये बादशाह, ये बेगम साहिबा, ये वो। लोग बोले भैया बड़ा अच्छा है एकदम, देखो दरबार पूरा लगा रखा है। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, बीपी हाई हो गया। सो मैंने खोल के कांच की खिड़की और एक डंडा दिया खींच के, सो बादशाह धड़ाम से नीचे गिरे। दूसरा डंडा दिया तो महाराज वो वजीरे आजम कलामंडी खा के गिरे। बेगम साहिबा वो गई कोने में, और ये वो दास हैं, ये वो हैं। फिर जाने क्या मुझे सूझी, जितने वो थे सब ओखली में डाल। ओखली समझते हैं? धान कूटते हैं जिसमें, ओखली में डाल के दे धन कुट्टा, दे धन कुट्टा, दे धन कुट्टा। और इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा, इतना कूटा, चूरा बन गया। मैंने ऐसे हाथ में लिया, बोले ये रही मिट्टी है। ध्यान देना, खिलौना बनने से पहले वो क्या थी? मिट्टी।
नाम चेंज हो गए, हजारों खिलौना बन गए, लेकिन पेंट होने के बाद भी वो है क्या? मिट्टी। और जब ओखली में डालकर धनकुट्टा से कूटा, सब खत्म हो गया, बचा क्या? मिट्टी। मृत कहते सत्यम। सोने का कुंडल बनाया, सोने की करधनी बनाई, सोने का कंगन बनाया, नाम चेंज हो गई, ये कुंडल है, ये नथनिया, ये हार, ये करधनी, ये कंगन है तो सोना। और सबको कूटना शुरू कर दिया तो कंगन, नथनिया, करधनी सब खत्म, सोना ही बचा। इसी प्रकार ब्रह्मा दुनिया में सबसे पहले केवल मैं हूं, और दुनिया बनने के बाद नाम चेंज हो गए, पर हूं सब में मैं। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद जो बचता है वो केवल परमात्मा है। ये समझना है। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये सारी दुनिया 5 तत्वों से बनती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हमारे शरीर में हैं और बाहर भी तो हैं। इसी प्रकार विधाता ब्रह्मा, मैं सबके अंदर हूं और सबसे अलग भी हूं। अलग रहकर भी सब में व्याप्त, और व्याप्त रहकर भी सबसे अलग। आत्मा के तत्व के जिज्ञासु को यही समझना पर्याप्त है। अन्य और व्यतिरेक से जो विद्यमान रहे वही चिन्मयी शाश्वत आत्मा है। आनंद में भर गए। ब्रह्मा जी से कहा, सब में मैं हूं। हम क्या हैं? 10, 20, 50 करोड़ रुपए आ जाता है ना, BMW, मर्सिडीज, 2, 4, 5 अच्छी गाड़ी आ जाए, बड़ी बड़ी सिटियों में बंगले, फार्म हाउस हो जाए, हम भूल जाते हैं मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। लेकिन हमारा क्या है? रामायण में लिखा है कि भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ध्यान से सुनो। और 3.5 करोड़ रोमे होते हैं सबके शरीर में, और भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो हजारों बरस तो हमें यह सोचने में लगेगा कि हमारा वाला ब्रह्मांड कौन सा है। और ब्रह्मांड मिल गया तो ब्रह्मांड में फिर होते हैं 14 लोक। 14 लोक में फिर एक है मृत्युलोक, और मृत्युलोक में फिर 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक जम्बूद्वीप है, और जम्बूद्वीप में फिर 9 वर्ष हैं। 9 वर्ष में फिर एक भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में फिर महाराज उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये फिर बरेली है, और बरेली में त्रिपुटी नाथ मंदिर का ये प्रांगण है। और उस प्रांगण के एक पंडाल में 1.5 बाई 1.5 फीट के आसन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगते हैं, उसमें हम कहीं हैं? बताओ। फिर काय बात की छाती तानते हैं हम? ईश्वरो हम अहम भोगी, शब्दो हम बलवान सुखी। भ्रम है। इसी का नाम भागवत धर्म है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भागवत धर्म की व्याख्या क्या है? मैं यदि कहूं कि संक्षिप्त में बताइए, तो सुखदेव जी बोले, भागवत का मतलब है भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है। भगवान का जो प्रेमी है वो भागवत है। भगवान का जो उपदेश है वो भागवत है। और भगवान का होने के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए वैश्य क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए बहुत बड़ा धनवान होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए तो भगवान का होना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तुमसे पूछूं, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले, उसको मिलते होंगे जो 5 बार नहाता है। बोले, जिन भीलों को राम ने गले से चित्रकूट में लगाया, वो जाड़े के दिनों में 5 महीना नहाते ही नहीं थे। फिर उनको क्यों मिल गए?
राजा बोले तो भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे जिनकी उम्र लंबी। हाँ, ऐसे नहीं मिलते भगवान। भगवान से मिलना तो 85 का कम से कम होना चाहिए। बिना 85 वर्ष से पहले भगवान मिलते हैं क्या? सुखदेव जी बोले ध्रुव जी की उम्र तो 5.5-6 वर्ष की थी, उनको भगवान मिल गया। राजा बोले उम्र नहीं देखते हैं तो पढ़ा लिखा तो देखते ही होंगे। भगवान से मिलना तो डबल MA कम से कम चाहिए। हाँ, अब PhD हो तो नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिग्री लो पहले। बोले गजराज जिसका पैर ग्राह ने पकड़ा था वो तो पढ़ा ही नहीं था, और गोविंद नाम पुकारा तो गो कहती है भगवान ने रक्षा कर दी। बिंद तो बाद में बोला। बोलनी भगवान ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं देखते हैं, पर ये तो देखते ही होंगे भगवान कि भाई इसकी जाति क्या है। बताओ विदुर जी की जाति क्या थी? कौरवों के महामंत्री श्रीमान विदुर जी दासी के पुत्र थे। लेकिन कैसा जीवन! धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो थी नहीं, और अंदर की आंखों को साले जी ने बर्बाद कर दिया था। धृतराष्ट्र के साले का नाम क्या है? शकुनी। हमारी ब्रजभाषा में कहावत आती है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। सम्मान करिए, उनको ब्रेकफास्ट कराइए, डिनर कराइए, लंच कराइए, पूरा सम्मान कीजिए, लेकिन घर के मामलों में इंटरफियर नहीं। वो तो दादी करेंगी, दादाजी करेंगे, पिताजी करेंगे। सलाह मशवरा अपने बुजुर्गों से करो। लेकिन धृतराष्ट्र शकुनी से पूछते हो गए बर्बाद। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। शकुनी भी मर गया और सबको, खानदान को खत्म कर गया। तो धृतराष्ट्र की बुद्धि को शकुनी ने बिगाड़ा, और पांडवों के लिए लाक्षा भवन बनाया है दुर्योधन ने, जिसमें 5 पांडवों को जलाकर के मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। महात्मा विदुर जी आए, एकांत में बैठा था धृतराष्ट्र, और आकर के बोले राजन एक निवेदन कर दूं आपसे। धृतराष्ट्र बोले कहो विदुर। बोले दुर्योधन को रोको। पांडवों के संग अन्याय करने से आप दुर्योधन को रोकिए। ये आपके कुल में कलंक बनकर के पैदा हुआ है, ये नासूर बनकर आया है। और हमारे शास्त्र कहते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा करनी है। एक नगर यदि छोड़ना पड़े तो राष्ट्र की रक्षा के लिए नगर की ममता त्यागो। एक गांव को छोड़ने से पूरा प्रांत यदि बच सकता है तो गांव छोड़ो। एक खानदान को त्याग देने से पूरा महानगर यदि बच सकता है तो खानदान को छोड़ो। और घर के एक दुष्ट व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान सुरक्षित हो सकता है, तो उसकी ममता त्यागो। और दुर्योधन आपके घर में कलंक बनकर आया है। पांडव भीरू नहीं है, पांडव डरपोक नहीं है, लेकिन वो धर्म पर चलते हैं। उनको लाक्षा भवन में जला करके मारने का षड्यंत्र आपका बेटा करता है। शरीर में यदि फोड़ा हो जाए तो बुद्धिमान क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, फोड़ा ये बड़ा तकलीफ दे रहा है। डॉक्टर बोले बैठो 5 मिनट में निकालता हूं। और जैसे वो उसको ऑपरेशन कर, ऐसा मत करना, मैंने कितना घी खाया है, कितना दूध पिया है, कितनी सुरक्षा करी, तब तो ये फोड़ा तैयार हुआ। मेरा फोड़ा है, मैं निकलने नहीं दूंगा, तो मरो भोगो। घर का एक व्यक्ति यदि असभ्य है,
अशास्त्रीय पद्धति पर चलता है उसको दंडित करो, उसको त्याग देने से बिगड़ता नहीं कुछ भी। और ये दुर्योधन एक दिन विनाश कर देगा आपके परिवार का, खानदान का। इतना विदुर जी कह रहे थे कि दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया। दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम महामंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हुआ और मेरे पिताश्री को मेरे विरोध में भड़काता है, शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से। आज के बाद महल में प्रवेश किया तो ठीक नहीं होगा। विदुर ने कहा, वत्स, तुम्हारे मन को तकलीफ देने का मेरा कोई भाव नहीं था, फिर भी तुम्हें बुरा लगा, इसका मुझे खेद है। और मंत्री पद से त्याग पत्र देकर के चले गए। भवन में जाकर के पत्नी से बोलो, जल्दी महल खाली करो, अब हम मंत्री नहीं है। भगवान की पूजा, जल का पात्र लेकर के महल को त्याग दिया और केले के बगीचे के बीच में सुंदर सी पर्णकुटी है, उसमें निवास करते हैं महात्मा विदुर। मेरे राष्ट्र के बहुत बड़े कवि हैं गोपाल दास नीरज, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं। उनकी कविता मुझे बहुत, कविता तो उनकी अद्भुत है, लेकिन बड़ी अध्यात्म से जुड़ी कविता। वो कहते हैं जीवन एक सफर है और जीवन के सफर में ज्यादा बोझ लेकर के मत चलो। ईश्वरो हम अहम भोगी, शब्दो हम बलवान सुखी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो, यू आल्सो नथिंग। तुम कुछ नहीं हो, बिल्कुल कुछ नहीं हो। अरे सफर में चल रहे तो वजन कम लेके चलो भाई जी। अभिमान का वजन, क्रोध का वजन, अहंकार का वजन, मुझ पे इतनी गाड़ी, मेरी इतनी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये वजन है। हल्का फुल्का जीवन जियो, मस्ती में रहो, प्रसन्न रहो, टेंशन मुक्त रहो। जितना वजन ज्यादा बढ़ाओगे उतना टेंशन बढ़ेगा। विदुर जी पत्नी से बोले, टेंशन खत्म, भजन करो। 12 वर्ष का वनवास मिल गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। आज भगवान शांति दूत बनकर आ रहे हैं। महात्मा विदुर ने कहा, अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें मालूम है आज पूरी अयोध्या, ये हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी है। पत्नी बोली, क्यों सजी है? अरे देवी, आज मेरे योगेश्वर परमात्मा कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं। आज पांडवों के भाग्य का फैसला होने वाला है। आज पांडवों के भाग्य का निर्धारण होने वाला है देवी। शांति दूत बनकर कृष्ण आ रहे हैं। पत्नी बोली, तो उनका दर्शन हमें तो नहीं हो सकता। आजकल आप महामंत्री तो है नहीं, तो आगे जाने कौन देगा? और इतनी भीड़ में गोविंद का दर्शन हमें मिलेगा नहीं, तो फिर क्या मतलब? विदुर ने कहा, मन छोटा मत करो देवी, गोविंद का दर्शन करने तो हम चलेंगे। पत्नी बोली, लाखों नरनारी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उमड़ उमड़ कर आएंगे, उस भीड़ में हमें दर्शन होगा कैसे? महात्मा विदुर बोले, मन को छोटा नहीं करते, तुम जल्दी चलो। अरे हम उनको नहीं देख पाए तो क्या हुए, पर वो तो हमको देख ही लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद की नजर पड़ गई तो हम समझेंगे हम कृतार्थ हो गए। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए हजारों व्यक्तियों को नियुक्त किया। कृष्ण जब आए तो तुम फूल बरसाना, तुम आरती करना, तुम ये करना, ताकि कृष्ण हमारे पक्ष में हो।
कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ कोई हुआ नहीं आज तक। एक रूस के बहुत बड़े लेखक की पुस्तक पढ़ रहा था मैं, रेशिया के। उसने अपनी पुस्तक में लिखा, मैंने दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ मैंने कोई नहीं देखा। मैं विश्व के प्रत्येक देश में गया हूं, वहां मैंने निवास प्रवास किया है, लेकिन कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ मैंने संसार में दूसरा नहीं देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। यह अद्भुत है। गीता को जीवन का सुगीत बनाओ, क्योंकि गीता मेरे गोविंद के मुख से निस्सृत है। और आपके जीवन की ऐसी कौन समस्या है जिसका श्रीमद् भगवत गीता 1.5 मिनट में समाधान न कर दे? ऐसा अद्भुत, क्योंकि वो कृष्ण के जीवन की डायरी है। योगेश्वर कृष्ण के जीवन का सार सर्वस्व है श्रीमद् भगवत गीता। विदुर विदुरानी दोनों जाकर के भीड़ में सबसे पीछे दीवार से सिर लगा के खड़े। द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। जयकारे लग रहे, फूल बरस रहे, हजारों आरतियां एक संग सज करके भगवान की आरती हो रही है। लेकिन मेरे परमात्मा ने किसी के फूलों को नहीं देखा। उन पुष्पों से गोविंद को स्वार्थ की कदाचित बदबू सी आ रही है। उन आरतियों में भी कृष्ण को लग रहा है कि ये स्वार्थ की है, इसमें प्रीति नहीं है। भगवान अपने पवित्र रथ पर विराजमान है, लाखों लोगों की भीड़ को देखा, लेकिन कृष्ण भीड़ में ये देख रहे हैं मेरा महात्मा विदुर कहां है। और सबके पीछे विदुर विदुरानी दोनों खड़े हैं। मेरे गोविंद की नजर महात्मा विदुर पर पड़ गई। अब विदुर ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने विदुर को देखा। महात्मा विदुर का तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें उठने लगी। गदगद हो गए महात्मा विदुर, नेत्रों से आंसू झर पड़े। अपनी पत्नी से बोले, देखो ना गोविंद, अरे अरे कन्हैया मुझे देख रहे हैं देवी। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। आंखों में हो गई बात। मंदिर में भी जाओ तो मेरे गोपाल जी से आंखें मिलाओ। मैं कई लोगों को देखता हूं, मंदिर में जाएंगे और भगवान के सामने अरे आंखें बंद करनी थी तो मंदिर में काहे को आए? भगवान की पवित्र दिव्य प्रतिमा के सामने जाके आंखें बंद मत करो। भगवान के चरणों को देखो, प्रभु के मुखारविंद को निहारो और गोविंद से आंखें मिलाओ। आंखों में बातें करो, वो सुनेंगे। हमारा बांके बिहारी से कोई आंख मिला दे तो पीछे ही चल देते हैं उसके, इसलिए वहां बार बार पर्दा लगता रहता है कि चला ना जाए भला आदमी, कोई भरोसा नहीं। और जो दर्शन आपने मंदिर में किया है, उस झांकी को घर पे आके बैठो, फिर आंखें बंद करके उसका चिंतन करो, मंदिर में नहीं। विदुर ने टकटकी लगाकर देखा, गोविंद ने कह दिया तुम्हारे घर आऊंगा। विदुर ने पत्नी से कहा तुमने देखा? पत्नी बोली क्या? अरे भगवान ने कुछ कहा तुमने सुना? बोले क्या? वो तो बहुत दूर है। अरे उन्होंने बोल दिया मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब तुम जल्दी घर जाओ, गाय के गोबर का चौका लगाना, चटाई बिछाना, धूप बत्ती जलाना। मैं जरा देख करके आता हूं पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण सब ने कृष्ण का स्वागत किया सभा भवन के द्वार पर।
और मेरे गोविंद महल में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब लोग बैठे। दुर्योधन ने आगे आकर अगवानी करी गोपाल जी की। यदुवंश शिरोमणि द्वारकेश कौरव कुल की ओर से मैं ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप पधारे हैं, यह हमारा सद्भाग्य है, पर क्यों आए हैं मालूम नहीं। हम अनभिज्ञ हैं इस बात से कि आपका पदार्पण कैसे हुआ। भगवान ने सब बुजुर्ग भीष्म आदि को प्रणाम कर लिया, भीष्म पितामह आदि को, और फिर गोविंद ने कहा सुनो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे खास चाचा जी के बेटे हैं, और पांडवों का अज्ञातवास भी पूर्ण हो रहा है, मैं सूचना देने आया हूं। इस नाते पांडव आधे राज्य के पूर्ण अधिकारी हैं, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। 5 गांव, उसमें पहले गांव का नाम है रत्नसारपुर। ये रत्नसारपुर को ही अभी मुंबई बोलते हैं। दूसरा गांव है कांचन नगर, जिसको कोलकाता बोलते हैं। तीसरा गांव है भाग्यनगर, जिसको हम अभी हैदराबाद बोलते हैं। हैदराबाद का शुद्ध नाम है भाग्यनगर। चौथा गांव है कर्णावती नगरी, जिसको अभी अहमदाबाद बोलते हैं। जब विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने इस राष्ट्र को जी भर के लूटा, हमारे राष्ट्र के सब प्रमुख नगरों के नाम बदल दिए। हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। विश्वामित्र के पिताजी का नाम है गाधी। महात्मा गांधी का नगर है गांधी नगर, जिसको अभी गाजियाबाद बोलते हैं। भाग्यनगर को हैदराबाद कहते हैं, कर्णावती नगरी को अहमदाबाद कहते हैं। जिसका शुद्ध नाम है इंद्रप्रस्थ, उसको दिल्ली बोलते हैं। जिसका शुद्ध नाम है भारत, उसको इंडिया बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इंडिया की व्याख्या क्या होती है, वो मैं इस पवित्र मंच पर बैठकर व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भारत जैसा सुंदर नाम विश्व के किसी राष्ट्र का नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे सुंदर है ये राष्ट्र। पांच गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा तो पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो कृष्ण, तो मेरी बात भी सुन लो। सुई की नोक का अग्रभाग जितना होता है ना, सुचग्रे नई बदास्यामी, सुई के नोक की बराबर भी मैं किसी को जमीन नहीं दे सकता बिना युद्ध के। पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो योगेश्वर, तो मेरा निर्णय सुन लो। भगवान बोले तुमने युद्ध की विभीषिका देखी है? कब देखा तुमने युद्ध? कहानी में सुना नानी से। दादी ने जब लोरियां सुनाई थी तुमको, तब कहानी में कहा होगा युद्ध क्या होता है। ये पृथ्वी तुमको हरी भरी दिखाई देती है ना, ये वीरों के खून से लाल हो जाएगी दुर्योधन। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी माताएं पुत्र विहीन हो जाएंगी। और एक शांति दूत से कैसे बात करनी चाहिए, तुम्हें शऊर नहीं? धृतराष्ट्र ने तुरंत दुर्योधन का हाथ पकड़ के दबा दिया। पागल, बोलना नहीं आता? ये द्वारकाधीश कृष्ण है, क्या बोल रहे हो तुम? और ये हमारे पक्ष में नहीं रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको राजी करो कैसे भी।
दुर्योधन बोला माफ करना, मैं कुछ भी बोल देता हूं, मन में कुछ नहीं रखता। अपन दिल के बड़े साफ हैं। जो लोग बड़े मुंहफट और बड़े असभ्य और बड़े मूर्ख होते हैं ना, वो ये बात जरूर कहते हैं हम दिल में नहीं रखते, हम दिल के बड़े साफ हैं। अरे भले आदमी दिल का साफ होता तो ऐसा बोलता ही क्यों? घड़े में जहर भरा है तो पलटने पर जहर ही तो निकलेगा, दूध थोड़ी निकलेगा। अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए हम मूर्खतापूर्ण बातें दिल के बड़े साफ हैं, हम मुंह पर बोल देते हैं। मैं कुछ भी बोल देता हूं, माफ करना। ये राजनीति की बातें छोड़ो ना प्रभु। आप तो जानते हैं मेरी माता गांधारी कितनी बड़ी पतिव्रता है, और हमारी मातोश्री ने गोविंद आपके लिए 56 भोग बनाए घर अपने हाथों से, और आप तो मेरी मां का बहुत सम्मान करते हैं ना। अंदर पधारिए, पहले भोजन पाइए, बाद में बात करेंगे। कन्हैया बोले देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन करने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाला भूख से तड़प रहा हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, हमारे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का प्रश्न ही नहीं है। और आज तो अपन कर ही नहीं सकते, हम ऑलरेडी भूखे हैं। आप तो बोलो जय श्री कृष्ण। दुर्योधन बोले कहां? बोले आज तो मेरे विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है भैया, वहीं भोजन है मेरा। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, बोले मैंने कब न्योता दिया? मैंने तो निमंत्रण दिया नहीं। अरे अपने तो कैसे भी सब्जी वब्जी खा के काम चलाते हैं, आजकल महामंत्री तो है नहीं। बैठे बैठे विदुर जी ने पूछ लिया इशारे से, भगवान ने कहा चुप बैठे रहे। विदुर जी ने सोचा कोई भरोसा नहीं, सीधा घर पहुंचेगा अभी। विदुर जी सभा छोड़ के भाग लिए। अरे कन्हैया घर पे आ जाए तो कुछ तो व्यवस्था करूं। बेचारे गोप लोगों की नगरिया में गए, बजरिया थी गोपों की। अरे भैया ताजा माखन दो, कहीं से मिश्री ले रहे हैं, कहीं से दूध ले रहे हैं, कहीं से दही ले रहे हैं, कहीं से खोए के थोड़े लड्डू बनवा रहे हैं ताजे ताजे। गोपाल जी आ जाए तो कुछ तो व्यवस्था करूं। दुर्योधन बोला विदुर के घर आपका आजकल वो महामंत्री नहीं है, महल महल में नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं। अपने खाने का ठिकाना नहीं है, आपकी व्यवस्था क्या करेंगे द्वारकाधीश? भगवान बोले इसकी तो परवाह अपन करते नहीं भाई, निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था उन्होंने करी होगी, हम तो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा द्वारिका से तो सीधे आप मेरे भवन में आए हैं, सभा भवन में, विदुर तो आपसे मिले नहीं, फिर आपको निमंत्रण कब दे दिया भोजन का? भगवान बोले चिट्ठी गई थी द्वारिका और लिखा था कि हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर होगा। दुर्योधन बोला हम भी तो देखते हैं क्या व्यवस्था करते हैं विदुर काका। कृष्ण बोले अपन तो टेंशन करते ही नहीं। और ध्यान देना मेरे गोपाल जी सीधे विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। जैसे हम लोग मंदिर में चरण पादुका उतार कर जाते हैं, ऐसे मेरे गोविंद नंगे पैरों से विदुर जी के घर पहुंच गए। अब विदुर जी महाराज तो गए हैं वन में, वो बजरिया में माखन मिश्री दूध दही लेने, और विदुर की पत्नी जो है वो घर में बेचारी स्नान कर रही है। और ये बिल्कुल मंत्री महामंत्री सेनापति किसी को नहीं, सबको यहीं खड़े रहो। अकेले नंगे पैर से पहुंचे और विदुर जी के द्वार पर जाकर के शंकर खटखटा के बोलते हैं खोलो। महारानी विदुरानी ने देखा ये किसकी आवाज है? ये तो मेरे गोपाल की आवाज है। माता स्नान कर रही थी, इतनी भाव निमग्न हो गई कि कपड़े बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों से दौड़ पड़ी, तुरंत द्वार खोला। अरे 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 आओ आओ कन्हैया, आओ मेरे गोपाल, आओ गोविंद, बड़ी कृपा कर दी।
कन्हैया ने कहा काकी तो पागल हो गई। भगवान वो काली कमली डालते थे ना कंधे पे, प्रभु ने उसको भीतर फेंक दिया। विद्रानी ने उसको उड़ लिया। आओ ना कृष्ण, पधारो ना गोपाल। अंदर जाकर के भगवान अपने पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विद्रानी बोली आप पधारो तो सही। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, लकड़ी का पाटा लेके आई, आप यहाँ बिराजिए। ये जगह ठीक नहीं लगती तो फिर आप यहाँ बैठिए, ये ठीक नहीं लगे तो फिर आप यहीं बैठ जाओ, ये नहीं तो फिर आप यहाँ बैठ जाओ। पूरे आंगन में भगवान को नचा रही है और एक कोने में लकड़ी का पाटा उल्टा ही बिछा दिया। भगवान ने देखा ही नहीं उल्टा कि सीधा उसी पर बैठ गए। बिल्कुल बच्चों की तरह बोले काकी साहब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। विद्रानी बोली गोविंद आपके काका जी आते होंगे, देखो ना इतने सुंदर पदार्थ बनाऊंगी मैं। भगवान ने कहा तो कुछ तो खाने को दो, अपन को तो भूख लगी बड़ी जोर की। अच्छा अच्छा आप 2 मिनट रुको। तो दौड़ी दौड़ी विद्रानी गई, कदली का तो बगीचा इतना डलिया में भर के केले ले आई। भगवान के सामने पत्थर भी उल्टी बिछा दी, उल्टी की सीधी पता ही नहीं। आप थोड़े से फल खा लो, फिर काका आते होंगे, सब व्यवस्था करूंगी। और इतनी प्रेमार्द्र हो गई माता विद्रानी कि छिलके उतार उतार के पत्तल पे डालती जा, केला की कदली फेंकती जाए और छिलके उतार के पत्थर पे डालें। भगवान ने भी छिलका खाना आरंभ कर दिया और एक छिलका मुंह में खा करके गोविंद मुस्कुरा करके बोले काकी जी बहुत मीठा है। विद्रानी बोली आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा ना जी, अपने हाथों से जल देती हूं मैं रोज और जरूर आपको मीठा लगा तो होगा ही मीठा। बस ये पाते जा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। विदुर जी महाराज आगे और 40 छिलका खा के कम से कम। विदुर जी द्वार पर खड़े सुनती हो। विद्रानी दौड़ी दौड़ी गई, खाई को हल्ला मचाते हो, क्या हो गया? विदुर बोले क्या बताऊं तुम्हें देवी, आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना सम्मान किया। जानती हो युवराज दुर्योधन दुशासन कर्ण विकर्ण सब लोग बैठे थे, पूरी सभा खचाखच भरी थी और कन्हैया ने बोल दिया आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। मेरा तो सीना चोड़ गया खुशी के मारे, पर मैंने तो प्रभु को निमंत्रण दिया नहीं था। उन्होंने बोल दिया विदुर काका के घर निमंत्रण है, मैं सभा छोड़ के भागा देवी। हाँ गोप लोगों की बजरिया में गया, देखो ये खोवा के लड्डू हैं, ये माखन मिश्री है, थोड़ा दूध भी लाया, थोड़ा दही भी लाया। हाँ कृष्ण को बहुत पसंद है ना माखन मिश्री, वो तो मैं स्पेशली लाया हूं। अब तुम जल्दी, तुमने गाय के गोबर का चोखा लगाया, चटाई बिछाई मैंने बोला था ना, और धूप बत्ती जलाई है, सब व्यवस्था ठीक से करी है ना, ये सब सामग्री पत्तल में सजाओ। हाँ भगवान वचन के बहुत पक्के हैं, बोल दिया तो बोल दिया, आएंगे तो आएंगे। मैं द्वार पर खड़े होकर कृष्ण का स्वागत करूंगा, वे आने वाले ही होंगे। विद्रानी हंसकर बोली आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं? विदुर जी बोले आ गए, उनको तो आई आधा घंटा हो गया। अच्छा कुछ खिलाया? बोले केले खा रहे हैं, बहुत भूखे। सुनो दुर्योधन तो नीरस है, अरे गोपाल जी को कुछ भी तो खिलाए नहीं, केले खा रहे हैं, बहुत भूखे। विदुर ने अंदर आकर देखा श्रीमान जी छिलका खा रहे हैं, केले अलग पड़े। विदुर जी बोले तुमने भांग खा रखी है कि धतूरा पी लिया देवी? अरे इस गरीब की कुटिया पर मेरा गोविंद पहली बार आया और तू प्रभु को छिलके खिला रही हो हैं? विद्रानी बोली मैं छिलके खिला रही थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कन्हैया के छिलके हैं? कृष्ण बोले हम छिलके खा रहे थे, हमको नहीं मालूम छिलका है कि केला है। मैं तो इतना जानता हूं काकी साहब, मेरी काकी जी ने जो कुछ भी मुझे खिलाया बहुत प्रेम से खिलाया, बहुत दुलार से खिलाया और इतना स्वाद मुझे आया काकी जी, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। विदुर जी बोले बिल्कुल ना समझें, ये तो मैं क्या बताऊं, कन्हैया बहुत बोली भी है। हाँ ये थोड़ा सा खोआ के लड्डू पाई है, मैं आपके लिए लाया। और भगवान को लड्डू खिलाया तो आधा लड्डू मुंह में लेते ही कृष्ण बोले काका जी बुरा न मानो तो एक बात कहूं? बोले कहो।
को जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो इस लड्डू में तो नहीं है। क्योंकि लड्डू खिलाकर तो आप केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, पर छिलका खिलाते समय तो काकी जी को यह भी पता नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। बोले भरत जैसा पुण्यात्मा कौन होगा, राम स्नेही कौन होगा। सारी दुनिया राम का भजन करती है और राम भरत का भजन करते हैं। ऐसे सारी दुनिया मेरे गोविंद का भजन करती है और गोविंद विदुर का भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। और उद्धव जी से विदुर जी मिले थे, फिर उन्होंने मैत्रेय मुनि के पास भेजा। ये प्रसंग हम मैत्रेय विदुर संवाद के रूप में कल सुनेंगे। आपको तो 3:30 बजे पहुंचना है और मैं आपको साधुवाद धन्यवाद बहुत देता हूं कि आप बिल्कुल समय से आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। कल हम कपिल देवहूति संवाद की चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा अजामिलोपाख्यान पर कहेंगे, जड़वर्त रहुगण संवाद को भी प्रणाम करेंगे। पर आइए ठीक 3:30 बजे समय से। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, श्री त्रिवटीनाथ भगवान की जय। जय श्री राम।